षष्ठोऽध्याय श्लोक 20वां। यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। ओम। साधना की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने तथा इसमें सिद्धि की अवस्था का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब इसके परिणामों से अवगत करा रहे हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है तब कोई भी मनुष्य आत्मा की शरीर से भिन्नता को जानने के योग्य हो सकता है। यदि किसी गिलास में मिट्टी से युक्त जल भरा है तब हम इसके आसपास नहीं देख सकते, किंतु यदि हम इस जल में फिटकरी डाल देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है। समान रूप से मन जब अशुद्ध होता है तब आत्मा के संबंध में इसकी अवधारणा धुंधली होती है और शास्त्रों द्वारा प्राप्त आत्मा का ज्ञान केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही होता है। किंतु जब मन शुद्ध हो जाता है तब प्रत्यक्ष अनुभूति से आत्म तत्व का बोध होता है। जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से होती है, परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है तब वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होता है। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगाने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का और संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है। तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं। कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रसार प्रचार में आप भी भागीदार बने। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें।